शरीयत के बहुत बड़े इमाम, नाम है इमाम मालिक, इनकी बारगाह में खातून आई। कौन आई? नौजवानों अरे बोल दो। अच्छा नौजवान सही बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि खातून का मतलब भी समझते हो। सही बता रहा हूँ, हमारी कौम का आजकल हाल ये हो गया, खातून औरत को कहते हैं बेटा। एक औरत आई कहने लगी हुजूर एक मसला पूछना चाहती हो। कहने लगे बैठ जाओ। लोगों से इमाम मालिक ने मुलाकात की, गुड्डू भाई आप आ गए माशाल्लाह। तो तवज्जो फरमाए मेरे एक एक जुमले पे, एक जुमले पे। ये गुड्डू भाई मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं जब आया ना, मुझे देख के एकदम इनका हाल ये था ना जैसे मैं आपको नहीं बताऊं इनकी खुशी का आलम। हाँ दीवाना बना। तेरे हजरत यकीन करना, जिंदगी की तमन्ना थी आपको देखना, आज तमन्ना पूरी हुई। मतलब इंतहा खुशी थी, इसलिए इनका चेहरा मुझे याद हो गया। अल्लाह सलाम। और मैं खुश होता हूँ। लोग हीरो हीरोइन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे हैं कि वो आलिमों से मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। हम तो गुनाहगार हैं, हम तो किसी काबिल नहीं। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हमारे चाचा दूसरे गांव से अकेले आए, कह रहे हैं आपके लिए मोहब्बत में आया हूं। हम तो बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन हाँ आपने एक आलिम से मोहब्बत की है। मैं गुनाहगार जरूर हूं, लेकिन एक आलिम से मोहब्बत करने का आपको बदला जरूर दिया जाए। अब जरा सुने, जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी मेरी गारंटी है मजा आएगा। अगर आपको मजा ना आए, फरकान साहब ने तारीख ली थी, फरकान साहब को पकड़ लेना। किसने तारीख ली? फरकान साहब ने। पकड़ लेना फरकान साहब को। मजा आए तो दुआएं देना फरकान साहब। कहने लगे हुजूर मसला पूछना। कहने लगे बैठ जाओ। लोगों को निपटाया, जब तन्हा हो गए, चादर बीच में जैसे ये शामियाना है ना, उधर वो खातून बैठ गई, इधर शरीयत का इमाम बैठ गया। सुभान अल्लाह। ऐसे पीर के पास अपनी घर की खवातीन को ना भेजो जो बेपर्दा उन्हें मुरीद करता हो, बेपर्दा ताबीज देता हो, बेपर्दा सर पे हाथ रखता हो। समझे? सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में कोई औरत आती ना, और अगर ताबीज, वैसे तो बुर्के पर्दे में ही आती, लेकिन ताबीज लेने के लिए भी अगर ऐसे हाथ बढ़ा देती ना तो डांटते, कहते ताबीज लेने आई है या मुझ बूढ़े को अपना हाथ दिखाने आई है। हाथ इस तरीके से करती ऐसे, ये ऐसे करके कपड़े में करके, तब ताबीज मिलता। ये है तकवा, ये है शरीयत। हमारे यहाँ तो मेलों ठेलों में तुम देखो, मर्दों से ज्यादा औरतें, औरतों से ज्यादा मर्द, कव्वाली हो रही है, जवाब देने वाली भी है, जवाब देने वाला भी है। वो हल्ला हो रहा है, क्या हो रहा है? दादा मियाँ का उरस हो रहा है। उरस नहीं हो रहा, जहन्नम की तैयारी कर रही है। मेरे अजीजों, बड़े अफसोस के साथ ये बात कर रही है। कहने लगी बैठ जा। इमाम मालिक ने बिठा दिया। अब जरा एक जुमला मेरा बड़ी गौर से सुन लेना, ये तकरीर ज्यादा देर लंबी नहीं होने वाली है, लेकिन जो होने वाली है बड़ी खास होने वाली है। बैठ जा। बैठ गए। उधर चादर की आड़ में, पर्दे की आड़ में वो खातून, इधर इमाम मालिक। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी वालों को, बड़ा अच्छा इंतजाम किया है इन्होंने औरतों के लिए। उधर स्क्रीन लगा के रखा है, मुकम्मल पर्दे का इंतजाम करके उनके सुनने का इंतजाम। मेरी बड़ी तबीयत माशाअल्लाह, वो जो सुन रही है वो मुकम्मल पर्दे में सुन रही है। अल्लाह सलामत रखे। और मुझे नहीं पता था आदलपुर के लोग इतना अच्छा सुनते हैं, वरना मैं कई साल पहले यहाँ तारीख देती। यकीनन रात का जनवरी का महीना है और 1 बजा, और अभी ना कोई हटने तैयार है ना कोई सोने तैयार। अल्लाह सलाम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और इतना कामयाब जलसा भी नहीं होता जितना आज का मैं जलसा कामयाब देखता हूं। यकीनन बहुत कामयाब है। कहने लगी हुजूर मेरा मसला थोड़ा सा निराला सा है। बता खातून क्या मसला? कहने लगी हुजूर मेरी बड़ी गरीब खातून, ठीक है, मैं सूद का काम करती हूँ, सूद जो है वो काटती हूँ। समझ रहे हैं? सूद उसको काट करके बाजार में बिकवा करके अपने घर की रोजी रोटी चलाती है। ठीक है? पहले जमाने में आपने देखो कोई चरखा चलता था, उससे
कहने लगी हुजूर, जब रात हो जाती है तो छत पे जाके मैं चरखा चलाती हूँ, सूज काटती हूँ। क्यों? कहा मेरे घर में चराग नहीं है, गुर्बत की वजह से। रात में जब चांदनी निकलती है तो उसके अक्स में मेरा काम होता है। लेकिन हुजूर कभी कभी बादशाहों के जुलूस निकलते हैं, मेरी गली से गुजरते हैं। जैसे ये मदरसा रोड के किनारे, अब यहाँ से कोई जुलूस निकलेगा तो उसकी रोशनी मदरसे में भी आएगी, छत पे भी जाएगी। कहने लगे हुजूर, जब बादशाहों के जुलूस निकलते हैं तो उसमें फानूस बरदार भी होते हैं, शम्मा बरदार भी होते हैं, मशाल बरदार भी होते हैं। उनकी रोशनी मेरी छत पे आती है, और जिस दिन जुलूस निकलता है उस दिन काम की रफ्तार बढ़ जाती है, क्योंकि रोशनी ज्यादा होती है। तो जिस दिन मैं उस रोशनी में काम करती हूँ तो दोगुना काम कर लेती हूँ। कितना कर लेती हूँ? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब रोशनी कम है तो धीरा होगा, और जब रोशनी ज्यादा है तो तेज होगा। तो हुजूर मसला ये मालूम करना है, ये जो दुगना काम हो जाता है, जैसे रोज 1 किलो काटती हूँ तो आज 2 किलो कट जाता है, तो ये जो 1 किलो ज्यादा कटता है ये मेरे लिए जायज है या नाजायज है? सुनो क्या है। कहने लगी हुजूर, इसलिए कि जिस रोशनी में मैंने आज ज्यादा काटा है उस रोशनी पे मेरा हक नहीं था, वो तो बादशाहों की रोशनी थी, उसमें ज्यादा काम हो गया, तो ये ज्यादा मेरे लिए जायज या नाजायज? बताएं मसला। हम तो पूरे के पूरा डकार गए, मसला भी नहीं पूछा किसी से। सोचते हैं ये तो हमारे अब्बा का पूरा डकार के सोच। और सुनो, तुमने खाली कलमा पढ़ लिया, इसका नाम इस्लाम नहीं। खाली दाढ़ी रख ली, इसका नाम इस्लाम नहीं। खाली टोपी ओढ़ ली, इसका नाम इस्लाम नहीं। एक एक लुकमे का मैदान महशर में हिसाब तुझे देना है, तो इसका मुहासबा अब कर ले। एक एक लुकमे का, कहीं जिस लुकमे को तूने खाया ऐसा तो नहीं कि उसमें तेरा हक ना था। जब हजरत हलीमा फरमाती है कि जब मैं मक्का शरीफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने घर लाई, मेरा एक बेटा और था जिसका नाम अब्दुल्ला था। कहती है कि जब मैंने शौक में, खुशी में मैं मोहम्मद को लाई हूँ, चेहरा लाजवाब है, मुखड़ा लाजवाब है, लाओ मैं शौक में गोद में लिटा के मोहम्मद को दूध पिलाने लगी। एक पिस्तान का दूध मोहम्मद ने पी लिया, मगर दूसरे पिस्तान को मुंह न लगाया, इसलिए कि मेरा एक बेटा अब्दुल्ला और था। नबी ने बचपन में ये सबक दे दिया, अगर 2 भाई हैं तो एक पे मोहम्मद का हक है तो एक पे अब्दुल्ला का हक है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है मेरे लिए। अगर मैं 8 दिन भी बोलता रहूं तो मेरा दिल ना भरे, इसलिए कि है इतना दिलचस्प मौजू। जरा सुने, मेरे नबी ने बचपन में ऐलान कर दिया, ओ हलीमा, मोहम्मद हक मारने नहीं बल्कि लोगों का हक दिलाने आया है। अगर एक बेटा और है तो 2 पिस्तान है, 2 भाई है, एक पे मोहम्मद का हक है, एक पे भाई अब्दुल्ला का हक है। क्या बात। हमारे हाल तो ये है कि मस्जिद में अगर गर्म पानी हुआ ना तो वो गर्म पानी घर में ले आते हैं। सर्दी के मौसम में जो गर्म पानी हो रहा ना मस्जिदों में, वो घर ले आते हैं। हराम है, हराम जायज नहीं है, कान खोल कर सुन ले, इसलिए कि वो मस्जिद के नमाजियों के लिए था, तेरे लिए ना। लेकिन आज चल रहा है मस्जिद के समर से पानी भरना जायज नहीं। ए रुमाल वालों और टोपी वालों, बैठ। बेटे इस वक्त जाना भी जायज नहीं। हकीकत बता रहा हूं,
उसके बाद जो मैं बता रहा हूं यार ये रह जाए। देखो मैं गौसे आजम की करामत बताऊं, मुझे तकरीबन मुझे पता नहीं कई सौ करामतें याद हैं, कई सौ वाकयात याद होंगे। बहुत आसान है, वाकया इधर से पकड़ो उधर खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन खुदा की कसम ये जो इस्लाह के पहलू पे मैं बोल रहा हूं, अगर हक की पहचान आपने कर ली ना तो अल्लाह की कसम दूसरे गुनाह तो ऐसे हैं जो तौबा करने से अल्लाह माफ कर सकता, लेकिन किसी का हक खा के बैठे हो तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। काम की बात बताने लगे, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा अगर किसी का हक खा के बैठे हो तो। मस्जिद के समरसेबल से पानी भरना भी जायज नहीं। हद ये है कि मस्जिद में अपना मोबाइल भी आप चार्ज नहीं कर सकते। मोबाइल भी मस्जिद में आप चार्ज नहीं कर सकते। एक मस्जिद की झाड़ू भी दूसरी तो मस्जिद में जायज नहीं है ले जाना। तो मस्जिद के गर्म पानी और ठंडे पानी की बात कर रहे हो। हाँ, एक मस्जिद की झाड़ू दूसरे मस्जिद में नहीं जा सकती। बहुत से लोग ले जा रहे होते हैं मस्जिद का खूब, नमाज जोहर पढ़ी, पंखा चलाया गर्मी में, मस्जिद में लेट गए, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, जायज नहीं है। इसलिए कि लाइट का बिल मस्जिद भर रही है, तेरा पंखा जो चल रहा है इसका बिल मस्जिद भरेगी, तेरे लिए कहां जायज हो जाएगा। सुने आप, मैंड काटना, किसी की जमीन मारना, किसी का पैसा मारना तो बड़ी चीज है। मैं उस हक की बात कर रहा हूं जो खुद से रोशनी आ गई है, खुद से आई है रोशनी, लेने के लिए नहीं गई है। इमाम मालिक फरमाते हैं, खातून ऐसा लगता है कि तुम हसन बसरी की बहन हो। क्या बात है, क्या बात है, जोर से बोलो, जोर से। क्या बात, बहुत। कहने लगे हुजूर मुझे तो आज तक ना किसी ने देखा है और ना आपने देखा, आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है। कहने लगे ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। यार मैं सलाम पेश करता हूँ उन बहनों को, यार वो बहन ही तो थी जिसने उमर को कलमा पढ़ने पे मजबूर कर दिया। आज हमारी भी बहनें हैं कि नाक कटा रखी है, आज हमारी भी बहनें हैं कि हमारे सर झुका रखे हैं, आज हमारी भी बहनें हैं कि हमें कहीं बोलने का नहीं छोड़ा है। उमर की भी बहन थी कि उमर को कलमा पढ़ा के छोड़ा है। उमर की अल्लाह सलाम, ये उमर की भी बहन हो तो ऐसी हो। लोगों बहनों को भी अच्छी तरबियत देना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं कि बहन को तरबियत नहीं दी, तू अच्छे काम कर रहा, अगर तेरी बहन के काम अच्छे नहीं हुए सर दुनिया में भी झुकेगा और आखिरत में भी झुकेगा। सर झुकाना पड़ेगा। कहा हसन बसरी तेरा भाई, कहने लगे हुजूर हाँ हसन बसरी मेरा भाई है। तो बता क्या फरमाया, कहा तेरे लिए नाजायज है और सबके लिए जायज। इस तरह से रोशनी में अगर कोई काम कर लिया तो तेरे लिए नाजायज और सबके लिए का हुजूर क्यों? कहने लगी तो तकवे के उस मयार पर फाइज है कि अब तेरा तकवा इसकी भी इजाजत नहीं देता। तेरा तकवा इसकी भी इजाजत नहीं देता। रही फतवे की बात, सुभान अल्लाह, सुभान कहता है जायज। सुभान अल्लाह, ये इस्लाम है। उमर इब्न खत्ताब रात के अंधेरे में बैठे हैं मदीने में, सरकारी दस्तावेज पे कुछ काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हजरत अली तशरीफ लाए, रात का सन्नाटा है मदीना में, लोग अपने अपने बिस्तरों पर हैं। हजरत उमर ने पूछा अली कैसे आना हुआ? फरमाया उमर कुछ अपने जाती मामलात को, जाती काम को लेकर आया था। उमर ने फट से चिराग बुझा दिया। मौला अली ने पूछा उमर मेरे आने पे चिराग क्यों बुझाया, मेरे आने पे चिराग क्यों बुझाया? हजरत उमर ने फरमाया अली जरा खामोश तो हो जाए, थोड़ा सा तवक्कुफ करें, सब्र करें। हजरत अली खामोशी से थोड़ी देर बैठे। हजरत उमर ने चिराग फिर जला दिया। हजरत उमर से हजरत अली ने फरमाया उमर अगर जलाना था तो बुझाया क्यों, बुझाना था तो जलाया क्यों?
खाली गौर से देखो, जो बुझाया था वो जलाया नहीं, जो जलाया है वो क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चराग अलग अलग। कहा क्या मतलब? हजरत उमर ने कहा वो अली, ये सरकारी काम कर रहा था मैं, ये सरकारी रजिस्टर थे जो मैं लिख रहा था, काम सरकारी था तो चराग सरकारी था। जो इस चराग में तेल जल रहा था ना, वो बैतुल माल के पैसे जल रहा था। लेकिन जब आपने कहा पर्सनल काम है तो सरकारी चराग बुझा दिया, इसलिए कि पर्सनल काम में बैतुल माल का माल उमर खर्च नहीं करता। ये जो चराग जलाया है ये पर्सनल चराग है। जब तक पर्सनल बात होगी, जब तक पर्सनल चराग चलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इस्लाम मेरे भाई, ये अल्लाह। मुसलमानों कसम खा के उठो आज जलसे से, जिस पर मेरा हक नहीं वो मुझे लेने ही नहीं, जिस पर मेरा हक है नहीं वो मुझे लेना नहीं। और तेरी किस्मत का अल्लाह तुझे दे के रखे, ये भी सुन ले आप। किसी का गसब करें, किसी का मारें, और आप किसी का ना मारें, किसी का गसब ना करें, जो तेरी किस्मत का है अल्लाह की कसम वो अल्लाह तुझे दे के रहेगा। खत्म कर लें, बोलिए अगर इजाजत, बात मुकम्मल। अच्छा लग रहा है? अल्लाह सलामत रखे। अभी इफ्तार भी होना है, और यकीन मानना दिल तो ना मेरा भर रहा ना आपका भर रहा, ये मैं भी जानता हूं। 1.25 घंटा तकरीर मेरी हो चुकी है, और दिल ना मेरा भर रहा हो ना आपका। मैं और थोड़ी देर बोलता हूँ, दफ्तार भी होगी। क्या बच्चे? 9 बच्चे हैं माशाअल्लाह, 9 बच्चे हैं। गोया कि आज इस मदरसे की फसल तैयार है जो आपके सामने है, समझ रहे हैं आप? और वो फसल ऐसी है कि उस फसल के उगाने में जिसने अगर ज़बान से भी हिस्सा ले लिया होगा ना, अल्लाह उसे भी रायगा नहीं जाने देगा, उसको भी अल्लाह रायगा नहीं। हुकूक को पहचानो यार, तुमने कलमा उस नबी का पढ़ा है। बस आखिरी बात बड़ी प्यारी बात बताने लगा, अब बहुत ही प्यारी बताने लगा, अब और मजा आएगा। अब मैं किसी को नहीं रोकूंगा, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसे रोकते हैं और किसे जाने देते हैं। अब मैं बहुत प्यारी बात बताने लगा। आज हमारे माशरे में मालूम है क्या होता है? अगर किसी ने कर्जा ले लिया फिर ना दिया, कर्जे वाले ने उस पर तकादा किया, टोका, तो गुस्से में आके कहता है यार तूने तो मेरी हालत खराब कर दी, इतना टोकता यार, तू तो बेइज्जती करने पे आ गया। फिर गुस्से में थोड़ी सी नरम गरम बातें होती हैं, तो फिर पता क्या कहता है? अब तक तो दे देता मगर अब नहीं दूंगा। सही बात है। और फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं, जो पंचों को बिठा रहे, यार तूने झगड़ा ना किया होता हम भी दिला देते, तूने झगड़ा यार गलत कर लिया, वो तो देना ही ना चाह रहा था और तूने झगड़ा कर लिया। अपना यही बात है कि नहीं है? और फिर कहता है मियां मैंने देने मना थोड़ी किया था, मगर साहब इसने झगड़ा क्यों किया, इसने जलील क्यों किया? यार तुझे अगर इतना बुरा लग रहा था तो इतना तू अगर गैरतदार था तो तू तकादे तक आने क्यों दिया, कहने की नौबत क्यों आने दिया, पहले ही ना दे दिया होता। अब मैं बताऊं अल्लाह के रसूल का अमल, सुभान अल्लाह। हिजरत की रात है, मोहब्बत की बात है, काफिरों की खात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ नबी का घर, आज हिजरत। मेरे नबी ने हजरत अली को बुलाया, अली अल्लाह का हुक्म आ गया, मैं मदीना जाने वाला हूँ, मक्का छोड़ने वाला हूँ, मैं अपना घर छोड़ रहा हूँ, मक्का को अलविदा कह रहा हूँ, मदीने जा रहा हूँ। अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, या रसूलल्लाह मुझे भी साथ लेके चलो। नहीं अली मेरा कुछ काम करके आना। आका क्या काम है? कहा मक्का वालों की कुछ अमानतें हैं वो तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, और सुबह होने के बाद में जिस जिसकी अमानतें हैं उसको देना, और बाद में मदीने चले आना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमानत किसकी थी? अमानत इधर बताओ किसकी थी? मक्के वालों। जोर से बोलो, जोर से बोलो। 40 लोग नबी का मर्डर करने आए थे, आज की रात तलवारें लेकर नबी के घर को घेर लिया था।
ये 40 लोग कौन थे, कहाँ के थे? अमानतें किसकी थी? गोया के जो तलवारें लेके आए थे इनमें कईयों की अमानतें मेरे नबी पे थी। जरा कह दो सुभान अल्लाह। यानी जो तलवार लेके आज नबी के खून के प्यासे बन के आए हैं, इनकी भी अमानतें नबी के पास थी। नबी कह रहे अली आज ये तलवारें लेके मेरे खून के प्यासे बन के आए, लेकिन इनकी भी अमानतें वापस करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। आज का दे देता, कहता मारने आया, मेरा मर्डर करना है, अमानत दे रहा हूं उसकी, दे देता। सामने तो नहीं देने रहा मियां, ये तलवारें लेकर मारने आए और नबी कह रहे इनकी अमानतें देना। हाय यार, नबी का क्या जिंदगी है और क्या मेरे नबी का तरीका जिंदगी है। अली दुश्मनी होना अलग है, मुखालफत होना अलग है, अमानत होना अलग है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने तो उनकी भी अमानतें दी हैं कि जो नबी के खून के प्यासे थे। अब मुझे बताएं, उनकी भी अमानत, हम तो कितनों के हक खा गए। अगर अल्लाह तुम्हें मालिक निसाब करे, ज़कात दो, इसलिए कि वो तुम्हारे माल में गरीब। जो ज़कात नहीं दे रहे हैं वो भी माल हक खा रहे हैं। किसका खा रहे हैं? गरीब। और याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नार, कुरान कहता अपने पेट में वो जहन्नम की आग भर रहा है। बस आखिरी बातें हैं, बिल्कुल तकरीर की और दस्तार बंदी बिल्कुल करीब है। वैसे तो मैं और 2 घंटा बोलता रहूं ना तो आपका दिल ना भरेगा, लेकिन आज मेरी तकरीर से लेके जाना हक 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 जरूर अदा करना इंशाअल्लाह। हक 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 अदा करना, ठीक है? हक मेरे नबी ने फरमाया फला फला की अमानत ले लो, फला को देना, फला को देना, फला को देना, बाद में चलाना। मेरे नबी तो शरीफ ले गए, निकल गए, मक्का वालों को पता ना चला। मेरे नबी कभी निकल के चले गए। मेरे नबी ने सूरह यासीन शरीफ पढ़ी और उनके सरों पे मिट्टी फेंक दी। मेरे नबी को ना देख सके। नबी मदीना निकल गए और हजरत अली बिस्तर पे लेट गए। लोगों जरा गौर करो, हजरत अली से पूछा, अली नींद आई? कहते आज बिस्तर रसूल पे बड़ी चैन की नींद आई। किस लिए? हजरत अली फरमाते रोजाना सोता था तो कोई जिंदगी की जमानत नहीं देता था। आज मुस्तफा ने जब बिस्तर पे सुलाया तो जिंदगी की जमानत दे के सुलाया। सुबह हो तो अमानतें वापस करके मदीने आना। अब मेरा दिल बोला था जब तक मदीने ना चला जाऊंगा जब तक मौत नहीं आ सकती है। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक अमानतें दे के मदीने, बेशक सुभान अल्लाह। अमानतों का ख्याल करो, हुकूक की पायमाली ना करो। बोलने में कहने में कोई खता हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग मिल करके कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।